हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका उदय ज्ञान भंडार के इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज हम लेके आ गए हैं बीएसटीसी के जो जनरल अवेयरनेस राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो आता है उसके टॉप 50 क्वेश्चन है। दोस्तों, इस वीडियो को यदि अगर आप पूरी देखेंगे तो इसमें से 20 से 30 क्वेश्चन आज आपको उन पेपर में आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरी देखनी होगी। और सबसे पहले यदि अगर आपने इस वीडियो को खोला है तो दोस्तों ये नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें। आपको एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट ही करना है। अगर आप इतना सा भी नहीं करोगे दोस्तों तो मुझे बहुत दुख होगा। प्लीज़ दोस्तों, यदि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़, ये 50 क्वेश्चन है, आपको 50 ही क्वेश्चन पूरे ढंग से और पूरी तेजी से ये 50 क्वेश्चन देखने हैं। यदि अगर आप ये पूरे 50 क्वेश्चन देखते हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ, और अब इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि मैं इसको बीएसटीसी तक ऐसी 20 वीडियो लेके आऊँगा। और इन 20 वीडियो से ये हो जाएंगे आपके कुल 500 क्वेश्चन। ये आपके हो जाएंगे कुल 500 नहीं, आपके हो जाएंगे 1000 क्वेश्चन, ये आपके हो जाएंगे। और 1000 में से 50 क्वेश्चन ऐसे कैसे आपके बैठेंगे। तो आपको तैयार रहना है, इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले में होता है। तो याद रखना दोस्तों, कालबेलिया जो नृत्य है वह राजस्थान के उदयपुर जिले में होता है। उदयपुर जो ये मेवाड़ वाला जो क्षेत्र आता है, उदयपुर, राजसमंद, ये भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है उसमें अपने अब ये कालबेलिया नृत्य होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और बनता है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को में कब शामिल किया। तो याद रखना दोस्तों, 2010 में शामिल किया था, जब अपने आम, चीकू और गाजर जो अपने किले हैं चित्तौड़गढ़ और घाघरोण और रणथंभौर, इन सबको जब किया था अपने यूनेस्को में शामिल, तभी अपने कालबेलिया नृत्य को भी किया था। ऐसी डीप एनालिसिस वाली अगर आपको चाहिए है तो आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है। तो बगरू की छपाई याद रखना दोस्तों, बगरू छपाई से हमें जयपुर याद रखना होगा। बगरू छपाई से जयपुर याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाला किला कहाँ स्थित है। देखो याद रखना दोस्तों, बाला किला जो होगा वह अलवर में स्थित है। और अधिकतर एक तारागढ़ वाला भी पूछता है, वो वाला भी याद रखना आप। तारागढ़ अपने दो है, एक तो आता है बूंदी में, एक आता है अजमेर में, ठीक है। राजस्थान के सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। तो किसने किया, याद रखना दोस्तों, मोहनलाल सुखड़िया। एक चीज़ और, यदि अगर आपको बीएसटीसी के लायक कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई भी ऐसी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दें। मैं हाथों हाथ उसी समय अंडर 10 मिनट में आपको मैं उसका जवाब दे दूंगा। कोई भी चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए तत्पर हूँ। आप मेरे लिए तत्पर रहना, आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़ेंगे, दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता था कहकर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना दोस्तों, दौलत राम जी को क्या कहकर संबोधित किया जाता था, किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी। तो राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी बिट्टू सिंह ने, बूठा सिंह ने, ओके। अगला क्वेश्चन आया है, 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन थे। तो याद रखना दोस्तों, वह सभापति थे हमारे कैलाश मेघवाल जी, ओके। फिर हमारा 58 क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है। तो राजस्थान में वर्षा का समय याद रखना दोस्तों 2 बार हो जाता है, 2 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई है। तो इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई है, पानी के अभाव के कारण। हमें किसी भी नहर की आवश्यकता किस लिए होती है, याद रखना दोस्तों, जब पानी का कहीं ना कहीं अभाव होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से कहाँ तक है, तो मोहनगढ़ से है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इंदिरा गांधी नहर मतलब जो अपना मारवाड़ क्षेत्र है उसमें सिंचाई के लिए मरुगंगा के नाम से जाना जाती है। अगर क्वेश्चन आए मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लूनी नदी का उद्गम स्थल। कम से कम बीएसटीसी परीक्षा में 5 से 10 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप उठा लेना 2010 से 2025 तक के क्वेश्चन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 से 10 बार यह क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थान होगा वह होगा अजमेर में, ओके। ये याद हो गया आपको। अगला पढ़ेंगे, प्रसिद्ध चांद बावड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर समय, अगर बावड़ियों में से अगर क्वेश्चन बना है तो चांद बावड़ी सबसे इंपॉर्टेंट ही रहती है। चांद बावड़ी कहाँ है, तो याद रखना दोस्तों, चांद बावड़ी जो होगी वो अपने दौसा आभानेरी दौसा में होगी। कभी कभार दौसा नहीं आभानेरी कर देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना दौसा आभानेरी, ओके। राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है। देखो नीला शहर अगर कहा जाएगा तो वह जोधपुर को कहा जाएगा, ठीक है। पिंक शहर पूछ ले तो आप उस जगह पे कौन सा याद रखोगे, जयपुर को। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। पिंक शहर जयपुर, नीला शहर जोधपुर।
ये आपके सामने मैंने बातें रख दी है। अब गार्डन बाग कहाँ स्थित है? क्वेश्चन हमारे सामने 63, गार्डन बाग कहाँ स्थित है? तो गार्डन बाग जो होगा वह जैसलमेर में स्थित है। अब एक वाकलवुड नामक भी एक आता है अभ्यारण्य, तो उसमें क्या होगा वो भी अगर आपको पूछ ले तो वो भी जैसलमेर में आएगा। जैसलमेर में आपको दोस्त 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं आपको अभी इसमें बताता रहूँगा। विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जो इस नाम से जाना जाता था, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान प्रभात और राजस्थान पत्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, ये दोनों, और एक और उनका मेरे को अभी नाम याद नहीं है, मैं कमेंट में डाल दूंगा। राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान याद रखना दोस्तों, ये उनके ही थे। यह जो मतलब क्या कहते हैं अपने समाचार पत्र थे, ये उनके ही थे। इसमें मुझे कंफ्यूजन है नवीन राजस्थान या राजस्थान केसरी में से, तो आप इसका कमेंट मेरे को बताएंगे। मुझे राइट पता है पर मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कि कौन सा राइट है, कमेंट आपको करना है। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना दोस्तों, वह जो लिखी गई है तो वो है अपने विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, नटवर सिंह को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। कमलेश नागर कोटी भारत अंडर 19 विश्व कप में खेला है निम्न वर्ष में, तो कब खेला है? 2018 में खेला है। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किसके साथ करता है? याद रखना दोस्तों, पाकिस्तान के साथ करता है। कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ यह जो है वह सीमा लगाता है, और उसमें अपने जैसलमेर, बाड़मेर और इधर जो है इनके साथ ज़्यादातर वह सीमा लगाता है। बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, चूरू झुंझुनू उधर आ गए, इनके साथ लगाता है। तो ये सब आपको याद रखने की चीज़ें हैं। 69 क्वेश्चन, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है, तो कौन सा जिला सम्मिलित है? याद रखना दोस्तों, दौसा जो है वह सम्मिलित है। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ? तो याद रखना दोस्तों, यह जो है 1959 में हुआ। अब एक चीज़ और मैं आपको कहने वाला था, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा चैनल नया है, एकदम न्यू चैनल है। अगर आपको 50 क्वेश्चन की पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना सर वीडियो, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ और कोई देखता ही नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी यहीं रोक रहा हूँ। परंतु यदि अगर आप चाहो और कमेंट कर दो कि सर आप BSTC परीक्षा तक 50 क्वेश्चन की रोज़ राजस्थान की लेके आओ, हम देखने के लिए तैयार है, तो मैं आपके लिए तत्पर हूँ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दें। यदि अगर इसमें होगा, आपकी रुचि होगी तो आप कमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब आपके ऊपर मैंने ये चीज़ छोड़ी, आपके एक कमेंट से मैं आपकी तैयारी में साथ हूँ, परंतु आपका कमेंट और इसकी PDF यदि अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आप एक कमेंट कर देंगे कि सर PDF मैं लिंक दूंगा, जाके आप उसको जल्दी ज्वाइन हो जाना, तो आपको सदर वहाँ पर PDF मिल जाएगी। 2 काम मैंने आपके कर दिए हैं। एक काम और आपको जो मेन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके कोई भाई बहन हो 11th में, जो अभी जिसके पास 11th आर्ट्स है और 12th में आएगा, तो मैं उसके लिए हैंड रिटिन नोट्स जो मेरे खुद ने 90% बनाए हैं वो मैं लेके आने वाला हूँ। आप ज़रूर उसको ज़रूर आप उसके तक ये बात पहुँचा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो अभी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।